हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं जनरल साइंस पार्ट 1, जिसमें 25 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यह आर ओ 2014 का प्रीवियस ईयर यानी कि 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों का क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रोटीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसमें कौन सा ऐसा है जो जैव निम्नीकरण है? तो रबर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? इओसिन से बनाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ये बहुत बार ही पूछा गया है, मेनी टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, फोटोग्राफी से, ठीक है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, तो क्या उसका नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख, ठीक है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन विद्यमान है? तो कौन सी है? केराटिन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन, ठीक है, किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो समुद्री नमक का उपयोग प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन सी चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, गाय का दूध पीले रंग गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो किसकी है? केसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति इसका कारक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर विचार करना है, आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय नहीं होता है। दूसरा है कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोसिन का उत्पादन अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हमें ढूंढना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला देखिएगा 15वां क्वेश्चन, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसमें हमें ढूंढना है कौन सा ऐसा है जो तत्व सूक्ष्म नहीं है। तो गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो विटामिन सी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें ऐसा ढूंढना जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए हैं आप ध्यान से देखिएगा। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम से सुमेलित नहीं है, ठीक है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, कहाँ से आती है? जल से आती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? तो कौन देता है? एथिलीन देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो कौन सा प्रकाश होता है? तो लाल जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और अगला प्रश्न देखेंगे हम, गोल्डन चावल, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका स्रोत है? तो गोल्डन चावल जो है प्रचुरतम स्रोत विटामिन ए का है। और अगला प्रश्न है कि दृश्य वर्ण क्रम में, ठीक, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बैंगनी हो जाएगा। अगला है 25 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, इसमें हमें सदिश राशि ढूंढना है, तो कौन सी एक सदिश राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, तो इसका जल में भार होगा यहाँ पे, इसका, ठीक है, इसका जल में भार क्या होगा? तो जल में भार होगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।